नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी डरावनी हिंदी कहानी की, द इनविजिबल मैन, जो एक ऐसे खौफ के बारे में है जो दिखता ही नहीं। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही परेशान कर देने वाली लाइन से। ये लाइन सुनते ही ना एक अजीब सा डर और रहस्य का माहौल बन जाता है। ये हमें सीधा उस खौफनाक दुनिया में खींच लेती है जहां से ये सब शुरू हुआ। तो कहानी का पहला हिस्सा है कैद से आजादी। इसमें हम देखेंगे हमारी हीरोइन की घुटन भरी जिंदगी और उसकी आजादी की पहली और शायद सबसे मुश्किल कोशिश। देखिए, कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो ग्रेशिया और वैलेंटिनो के रिश्ते में ही छिपा है। दुनिया की नजरों में वो एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। वैलेंटिनो टैलेंटेड तो था, पर वो एक बहुत ही हिंसक सोशियोपैथ था। तो बस एक दिन ग्रेशिया ने तय कर लिया कि अब बस बहुत हुआ। उसने अपनी दो दोस्तों मार्था और रूस की मदद ली और उस कैद से भागने की हिम्मत जुटाई। आजादी की तरफ ये उसका पहला और सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल कदम था। अब आता है कहानी का अगला हिस्सा, एक झूठा अंत। यहां ऐसा लगता है कि चलो अब सब ठीक हो गया, खतरा टल गया है, पर यह सिर्फ एक झूठी तसल्ली थी। बिल्कुल तूफान से पहले वाली खामोशी। ग्रेसिया के भागने के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। पहले तो वो भाग जाती है और ठीक एक हफ्ते बाद खबर आती है कि वैलेंटिनो ने सुसाइड कर लिया है। इतना ही नहीं, वकील भी कंफर्म कर देता है कि उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है। तो एक तरह से लगता है कि चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन ग्राजिया को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसको अंदर से पता था कि वैलेंटिनो जैसा आदमी वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। और उसका शक तब और गहरा हो गया जब उसने बॉडी देखने की बात की तो उसे साफ मना कर दिया गया। बस यहीं से शक का बीज उसके मन में पड़ गया था। खैर, कुछ समय बाद जब ग्रेशिया को लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रही है और अब कोई खतरा नहीं है, तो वो अपने पुराने घर वापस चली गई। उसे लगा कि चलो, आखिरकार वो उस डरावने रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद हो गई। और बस यहीं से कहानी का तीसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। खतरा लौट कर आता है, लेकिन इस बार एक नए और ज्यादा डरावने, अनदेखे रूप में। जो पहली डरावनी चीज होती है वो ये है। एक रात ग्रेशिया सो रही है और अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी चादर को कोई खींच रहा है, या शायद कोई चीज खींच रही है। ये तो बस उस खौफ की शुरुआत थी जो आने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि खींच कौन रहा था। ये वो मोमेंट है जहां सस्पेंस एकदम पीक पर है और ग्रेशिया को यह खौफनाक एहसास होता है कि वो घर में अकेली नहीं है। इसके बाद तो एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं जो इस बात को पक्का करती हैं कि घर में कोई और भी है। जैसे कि फर्श पर कागज बिखरे पड़े हैं, उन पर अजीब अजीब मैथ्स के फॉर्मूले लिखे हैं। खाली कमरे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। यह सब साफ इशारा था कि कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद है। और फिर ग्रेशिया को वो खौफनाक सच्चाई समझ आती है। ये सबूत, खासकर वो मैथ के फॉर्मूले, ये सब सिर्फ एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रहे थे, वैलेंटिनो। डर के मारे कांपते हुए ग्रेशिया फौरन अपनी दोस्तों मार्था और रूस को फोन करती है। वो उनसे कहती है कि प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाओ। उसे पता था कि वो इस चीज का सामना अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, वो हिस्सा जहां वो अनदेखा खतरा आखिरकार अपने असली राक्षसी चेहरे के साथ सबके सामने आता है। जैसे ही उसकी दोस्त घर पहुंचती हैं, एक बहुत ही शॉकिंग घटना होती है। हवा में अपने आप एक हथौड़ा उड़ता है और सीधा रूस के सिर पर जाकर लगता है। और इस एक पल में यह साफ हो जाता है कि ग्रेशिया का डर 100% असली था। और इसके बाद जो होता है वो और भी भयानक है। वो अनदेखी ताकत धीरे धीरे वैलेंटिनो का रूप लेने लगती है। पहले हवा में एक कंकाल नजर आता है, फिर उस कंकाल से खून बहने लगता है, फिर हड्डियों पर धीरे धीरे मांस चढ़ने लगता है, और आखिरकार वैलेंटिनो का वो राक्षसी रूप पूरी तरह सामने आ जाता है। वैलेंटिनो वापस आ चुका था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। वो एक लाल रंग का, बिना चमड़ी वाला खौफनाक राक्षस बन चुका था। पर इसमें कोई शक नहीं था कि वो वैलेंटिनो ही था। और अब शुरू होती है कहानी की आखिरी लड़ाई, ग्रेशिया, रूस और उस राक्षस के बीच, आजादी की फाइनल फाइट। रूस, जिसके सिर पर इतनी गहरी चोट लगी है, वो हिम्मत नहीं हारती। वो पलटकर हमला करती है। वो उस राक्षस पर चाकू से वार करती है। और अजीब बात यह है कि उससे खून तो निकलता है, पर वो रुकता नहीं है।
और फिर इस लड़ाई में सामने आती है एक बहुत ही मामूली सी चीज जो उस खतरनाक राक्षस को खत्म करने का हथियार बन जाती है। सिर्फ एक लाइटर। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब रूस वो लाइटर वैलेंटिनो पर फेंक देती है। वो तुरंत आग की लपटों में घिर जाता है और तड़प तड़प कर जलता हुआ मर जाता है। और इसी के साथ उसके आतंक का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो आखिर में वो दोनों मिलकर उस राक्षस की बॉडी को घर के पीछे बगीचे में दफना देती हैं। रूस को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है। और ग्रेशिया, उसे आखिरकार वैलेंटिनो से सच्ची आज़ादी मिल जाती है। तो ग्रेशिया अब आज़ाद थी, पर क्या सच में? कहानी यहीं एक क्लासिक हॉरर सवाल के साथ खत्म होती है, जो मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है।